टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम वही सेम चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक एटम्स की, हाइड्रोकार्बन्स की वो सीरीज है, चाहे आप इसमें सिंगल बॉन्ड कंसिडर करें या डबल बॉन्ड कंसिडर करें या ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करें, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी आप एक सीक्वेंस जो कंसिडर करते हैं उन सभी का आपका डिफरेंस CH2 से डिफर करेगा और इसका एटॉमिक मास जो रहेगा वो 14 एटॉमिक मास यूनिट रहेगा, 14 AMU रहेगा। You have seen the carbon atom are linked together to form the chain of varying length. These chains are branch also in addition of the hydrogen and other atom. These carbon chain can be replaced by any functional group that we see saw above. The presence of a functional group show an alcohol decide the properties of the carbon compound regardless the length of the carbon chain. For example, chemical properties CH3OH, C2H, 5OH, C3H, 7OH, like all this. अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है मीथेन का, जो फॉर्मूला होता है आपका CH4, 1 कार्बन के साथ आपके 4 आएंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इथेन। इथेन में 2 आपके पास कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होती हैं। अब यहाँ पर 1 कार्बन इंक्रीज हो गया और 2 हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से चाहे आप सिंगल बॉन्ड कंसीडर करें, चाहे आप डबल करें, चाहे आप ट्रिपल करें, हर किसी में जो आपका डिफरेंस है वो वेरी करता है CH2 से। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? CH2 से डिफर कर रहा है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास से 14। आई रिपीट इट अगेन, होमोलोगस सीरीज एक वो सीरीज होती है एटम्स की। सिंपली वी कैन से होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ द एटम्स इन विच ऑल द फंक्शनल ग्रुप आर differ by a unit CH2. Then we are saying that is a homologous series. The presence of a functional group such as alcohol decide the properties of the carbon compound regardless C2H, 5OH, C3H, 7OH, C4H, 9OH, like all these. Hence a series of the compound in with the same functional group hydrogen is called a homologous series. Let us look homologous series भी earlier CH4, C2H6, यहाँ भी CH2 से डिफर है। यहाँ पर आपने C2H6, C3H8 इस तरीके से लिया, तब भी इसे आपका CH2 से ही डिफर रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज इन होमोलोगस सीरीज, जैसे जैसे मोलिकुलर मास एक होमोलोगस सीरीज में इंक्रीज हो जाता है, ग्रेजुअल इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन, दिस इज बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीज। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड दैट इज कंसिडर्ड टू बी मेल्टिंग पॉइंट. Boiling point is the temperature where a liquid is converted into the vapor state, that is known as a boiling point. Other physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar gradation, but the chemical properties which are determined solely by the functional group reason to similar to the homologous series. नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था, 1 कार्बन के लिए अमित का यूज़ करते हैं, 2 के लिए ईथ का यूज़ करते हैं, 3 के लिए प्रोप का यूज़ करते हैं, 4 के लिए ब्यूट का यूज़ करते हैं, 5 के लिए पेंट का यूज़ करते हैं, 6 के लिए हेक्स का, 7 के लिए हेप्ट का, 8 के लिए ऑक्ट का, 9 के लिए नन का और 10 के लिए डेक का। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रॉन फ्रॉम द पेंटेन? देखो पेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास है 5, और एन का मतलब क्या है, सभी के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सभी के हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कर देंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर आपके पास 5 हाइड्रोजन अपवर्ड में आ जाएंगे और 5 डाउनवर्ड में, 2 साइड में, तो 5 + 5 10 + 2 12, टोटल हाइड्रोजन आ जाएंगे आपके 12। तो फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। What are the 2 properties of the carbon which led to the huge number of the carbon we see compound we see around us? Catenation and tetravalency. Catenation is the property of the carbon atom. Carbon can make a long chain of the bond with itself when they are linked to each other. That is known as a catenation power. Tetravalency, tetra means 4 carbon have the valency is 4. It can share the 4 electron. And it also can gain the 4 electron, lose the 4 electron, then we are saying carbon have the valency is tetravalent. What will be the formula in electron dot structure of cyclopentane? साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इस तरीके से ही हो गया आपका पेंटेन 5 साइडेड का, हर एक पॉइंट पर आपकी कार्बन प्रेजेंट होगा और सभी के साथ आपकी क्या अटैच हो जाएगी, हाइड्रोजन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये यहाँ पर आपके पास
यहाँ आपके पास इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, जहाँ आपके पास 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और COOH आ गया लास्ट में, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो कि मैंने कल भी बताया था कि कॉर्नर पर अटैच होता है, तो यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH को अटैच कर दिया। यहाँ सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। ब्रोमोपेंटेन, पेंट यानी कि 5 कार्बन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन यानी कि 1 हाइड्रोजन की जगह आपको ऐड करना है Br। ब्यूटेन 1, ब्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे आपके 4, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, 1 का मतलब है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कहीं भी लगा दो आप सेंटर में, कॉर्नर पर नहीं आती है। 1 2 3 4, इसकी तो होगी कंप्लीट सेकंड की, इसकी भी होगी 4 कंप्लीट, फिर यहाँ भी होगी 4 कंप्लीट, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ भी होगी कंप्लीट। CH3 CH2 CO CH3। मैंने पहले भी कहा था कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है उसको आप अलग से लिखेंगे, उसको आप कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हेक्सेनल, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड Al, एल्डेहाइड ग्रुप, और एल्डेहाइड के लिए लगाते हैं हम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H कॉर्नर पर। तो हेक्सेनल का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे 6, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ये आता है आपका एल्डेहाइड। और बाकी सभी की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे आप हाइड्रोजन से। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या आ गया इथ। देखो डबल से अगर ज्यादा है हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड होगा तो आ जाएगा An, ठीक है एन, और Br के लिए क्या लग गया ब्रोमो, तो क्या आ गया ब्रोमो इथेन। आई रिपीट इट अगेन, 2 कार्बन थे तो इथ, अगर कार्बन के डबल से ज्यादा है हाइड्रोजन, चाहे एक ज्यादा हो तो सिंगल बॉन्ड आएगा, अगर डबल है या डबल से कम है, ठीक है, तो डबल आ जाएगा, डबल से अगर ज्यादा ही कम है तो ट्रिपल आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल से ज्यादा है, 2 दूनी 4, 4 नीचे 2 का डबल 4 आएगा, तो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है तो आ गया सिंगल बॉन्ड एन, और Br था तो क्या लगा दिया ब्रोमो। यहाँ पर क्या बनेगा आपका मिथेनल। मिथेनल क्यों बना, क्योंकि CHO ग्रुप अटैच है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर आप कीटोन की भी फॉर्मेशन दे सकते हैं एक अकेले, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप में। तो यहाँ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, हेक्साइन का स्ट्रक्चर है, सिंपली दिखाई दे रहा है, और तो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कार्बन देखने में कैसा दिखाई देता है, उसका कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने टेम्परेचर के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, वो सारी चीज़ें आपकी ऐड होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे बर्न होता है, कार्बन की प्रेजेंस में, दूसरे वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है, पूरा बर्न होता है या नहीं होता है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, वो सारी चीज़ें आपकी किस में काउंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब इनको डिस्कस करते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी आर आइदर कार्बन ऑफ इट्स कंपाउंड वी सेल फर्स्ट स्टडी कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। व्हेन एनीथिंग इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन वी आर सेइंग दैट इज कंबशन। अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है तो हम उसको कह रहे हैं कि वो कंबशन है। अब कार्बन के 2 हमारे पास एलोट्रोप आते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कार्बन इन ऑल द एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट को देगा and release the heat and light. This is also a combustion. Most carbon compound also release a large amount of the heat. These are the oxidation reaction take place in chapter 1. Like अगर आप मीथेन, जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, CH4 जिसका फॉर्मूला है, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जनरेट होती है। CH3 CH2 OH, यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या आ गया इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आ गया AN, और OH ग्रुप है तो आ गया एल्कोहल यानी कि इथेनॉल। इथेनॉल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट ऑब्टेन होती है। एक्टिविटी 4.3, इसमें आपको कुछ कार्बन कंपाउंड लेना है, लाइक नेप्थलीन। कैम्फर होता है कपूर जो आप जलाते हैं, पूजा वगैरह में भी हम कपूर का डालने के लिए यूज करते हैं। एक सरफास होता है, वो भी कपूर की ही फॉर्म में होता है, उसको भी हम कपूर की गोलियां जो हम सर्दियों के कपड़ों में रखते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन सरफास एक अलग चीज है जो गेहूं में डाली जाती है ताकि उसके अंदर कीड़े ना हो। प्लेस ए मेटल प्लेट अबव द फ्लेम इज देयर इज ए डिपोजिशन ऑन द प्लेट इज इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड। लाइट ए बसन बर्नर एडजस्ट द एयर होल टू गेट द डिफरेंट। ये इसमें है ना, ये रहेगा आपका कि जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जरूरी है, ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है।
देखो जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, लाइक पहाड़ों में हम जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खाना बहुत लेट पकता है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप अपवर्ड में जाओगे, एल्टीट्यूड आपका हाई होता जाएगा, वैसे वैसे आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कम होती जाती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एकदम क्लीन फ्लेम देते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो येलो कलर की फ्लेम देते हैं, जिसके साथ बहुत सारा स्मोक भी जनरेट होता है। तो जिस किसी भी चीज़ को जलाने से धुआं निकलता है वो आपकी क्या है, अनसैचुरेटेड है, और जिसको जलाने से धुआं नहीं निकलता है वो क्या आपकी सैचुरेटेड है। दिस रिजल्ट इन द सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3, however limiting of the supply air result in incomplete combustion of the even saturated hydrocarbon in the sooty flame. The gas kerosene stove used at home inlets for air that is sufficiently oxygen rich, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।